दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पर हमारे जो गेहूं की फसल है वो लगभग 60 दिन के ऊपर की हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि इस समय पर आपको अपने गेहूं की फसल में क्या करना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए। बहुत ढेर सारे किसान भाई हर साल गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वो अच्छी पैदावार नहीं निकाल पाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि जब उनकी गेहूं की फसल 60 दिन के ऊपर की हो जाती है, तब उन्हें अपने गेहूं की फसल में क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि अब आपको गेहूं की फसल में 60 दिन के बाद, जब आपकी गेहूं की फसल 60 दिन की हो चुकी है, तो उसकी देखभाल आपको कैसे करनी चाहिए, उसमें इस समय पर आपको कौन से खाद, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूं की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में बालियां देखने को मिले और बालियों में दानों की संख्या भी अधिक से अधिक हो। हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई कहते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। यह इसका सबसे बड़ा कारण होता है, ड्रॉबैक होता है। अगर आप चाहते हैं अपनी गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेना, तो साथियों आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में सबसे जरूरी खाद कौन सी है, जो कि साथियों बहुत ही जरूरी है इसमें डालना, जो कि इस समय पर आपको गेहूं की फसल में डाल करके आप अच्छी से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। और आपकी जो गेहूं की बालियां हैं और जो दाने हैं वो भी काफी बड़े होंगे, चमकदार होंगे, वजनदार होंगे और पैदावार भी आपको काफी अधिक देखने को मिलेगी। जो भी किसान भाई हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको जिस खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर आप उस खाद को साथियों ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो आपको साथियों ऑनलाइन भी मिल जाएगी, पर कोशिश करें ऑफलाइन अगर मिले तो ऑफलाइन लें, जिससे आपको विश्वसनीयता बरकरार है। साथियों, आप जो आसपास अपने फर्टिलाइजर शॉप पर जाकर के खरीद सकते हैं। साथियों किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमें अपनी गेहूं की फसल में 60 से लेकर के 90 दिन के बीच में कौन सी खाद को डालना चाहिए, कौन से उर्वरक को डालना चाहिए, जिससे कि हमें अपने गेहूं की फसल में अच्छी से अच्छी शानदार पैदावार लेने में सहायता मिल सके। दोस्तों, इस समय पर जब आपकी गेहूं की फसल इस समय पौधे के बीच के अंदर चल रही है, तब साथियों आपको अपने गेहूं की फसल की देखभाल काफी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में इस समय पर सिंचाई की आवश्यकता है, तो 60 से 90 दिन के बीच में साथियों जरूर एक बार सिंचाई करवा दीजिए। जैसे क्योंकि इस समय पर साथियों आपको अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलने का टाइम शुरू हो जाएगा, जैसे यानी कि गबोड़ अवस्था की अवस्था शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपके पेड़ में पर्याप्त मात्रा में नमी है, खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो बालियां भी अधिक मात्रा में निकलती हैं और बालियों में दाने का भराव भी सही तरीके से होता है और दाने काफी मोटे, चमकदार, वजनदार होते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब हमारी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में आती है और बहुत ढेर सारे किसान भाई जो सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं, उससे उनके खेतों में बालियां सही तरीके से नहीं निकल पाती हैं और दाने का भराव भी काफी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और उनकी पैदावार कम रह जाती है। इसलिए साथियों, इस समय पर जो सबसे जरूरी काम है अपने गेहूं फसल में आपको करना, वो है साथियों कि आपके खेत में अगर सिंचाई की आवश्यकता है, तो सबसे पहले सिंचाई करवा दें। सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों आपको दूसरा काम जो करना है साथियों, दूसरा कार्य करना है, वो है अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना, उपयोग करना, जब आपकी गेहूं की फसल 60 दिन से लेकर के ऊपर की हो गई हो तो। और दोस्तों, बात करें तो इसका स्प्रे करके आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छी से अच्छी शानदार पैदावार निकलवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं NPK 05234 की मात्रा के बारे में, डोज के बारे में, तो 1 एकड़ गेहूं के खेत के लिए साथियों आपको HD वाला लेना होगा। साथियों HD फर्टीमैक्स नाम सीरीज का आता है, 250 ग्राम प्रति एकड़ तक उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में ये आपको साथियों 400 ग्राम का पैकिंग आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यदि आप उपयोग करना चाहते हैं, स्प्रे करना चाहते हैं साथियों, 250 ग्राम साथियों आपको लेना होगा 1 एकड़ में, 150 लीटर पानी मिक्स करके साथियों उपयोग कर सकते हैं। ये आसानी हर किसी फर्टिलाइजर के शॉप पर मिल जाएगी। साथियों HD फर्टीमैक्स आपको नाम से मांगना है साथियों, एरिस का आता है, तो आप मार्केट से खरीद करके अपने गेहूं फसल में इसका छिड़काव, इसका स्प्रे अवश्य करें। साथियों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फायदे के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, कि गेहूं की फसल में NPK 05234 का इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन से फायदे देखने को मिल जाएंगे आसानी से। और ये NPK 05234 क्या होता है किसान भाइयों? NPK 05234 एक प्रकार का साथियों वाटर सॉल्युबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि पानी में घुलनशील और इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जिसके अंदर आपको ढेर सारे तत्व देखने को मिलते हैं। जैसे कि साथियों इसके अंदर आपको फास्फोरस और पोटाश देखने को मिल जाता है। फास्फोरस की मात्रा किसान साथियों इसमें 52% होती है और पोटाश की मात्रा इसमें 34% होती है, जो कि काफी भरपूर मात्रा है साथियों, काफी अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा किसान भाइयों।
यह साथियों फसल के विकास में यानी कि एनपीके 0-34 का स्प्रे करने से फसल के विकास, फसल की जो साथियों विकास होने की स्थिति होती है, क्षमता होती है, वो काफी तेजी से बढ़ा देता है और इसके विकास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, भूमिका निभाता है। पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा में भरपूर मात्रा प्रदान करता है, उपलब्ध करवाता है, जिससे कि जो पौधामार होता है उसके अंदर इन दोनों के तत्वों की किसी भी मात्रा में कमी नहीं होती है। फसल हमारी मजबूत रहती है, अच्छा फुटाव लेकर के चलती है। फास्फोरस और पोटेशियम हमारे गेहूं की फसल के लिए इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरत है, वरदान साबित होता है जब हमारी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में आती हो। फास्फोरस और पोटेशियम साथियों अधिक से अधिक मात्रा में बालियां निकलने में सहायता करते हैं और दानों की संख्या को भी साथियों अधिक से अधिक बढ़ाते हैं अगर आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 0-34 का स्प्रे करते हैं तो। इसके अलावा साथियों इसका जो दूसरा फायदा किसान साथियों वो ये है कि इसका स्प्रे करने से साथियों आपकी जो पैदावार होगी यानी कि आपकी उपज जो है वो बढ़ती है और इसके साथ साथ गेहूं की गुणवत्ता में सुधार आता है, यानी कि गेहूं की फसल की जो क्वालिटी होती है वो भी काफी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा और हम बात करें किसान भाइयों तो इसका इस्तेमाल करने से यानी कि एनपीके 0-34 का इस्तेमाल करने से गेहूं के जो दाने होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, यानी कि उनकी साइज साथियों मोटी हो जाती है, गोल होते हैं और चमकदार होते हैं और इसके साथ साथ उनका जो स्वाद और रंग होता है, स्टोरेज क्वालिटी होती है, स्टोरेज क्षमता तो भी काफी बेहतर होती है। आपको रेट अच्छा देखने को मिलता है साथियों मंडियों में। आमतौर पर गेहूं की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी अन्य गेहूं की तुलना में, अन्य फसल की तुलना में, यानी कि आपके आसपास जो खेतों में गेहूं लगे हुए हैं उनकी तुलना में आपका जो गेहूं है साथियों वो अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का होगा, उसकी पैदावार अधिक हो जाएगी, रंग ढंग उसका बदल जाएगा और चमक आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, जिससे कि साथियों जब आप अपने गेहूं की फसल को मार्केट में बेचने जाएंगे साथियों तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में साथियों रेट भी देखने को मिल जाएगा। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा कि आपकी जो गेहूं की पैदावार है साथियों वो आपको अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। किसान भाइयों अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 0-34 साथियों जब स्प्रे कर रहे हैं तो साथियों इसी के साथ आप जो है एफ सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का भी जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 एकड़ खेत के लिए साथियों लगभग 100 ml से लेकर के 150 ml तक साथियों आप एनपीके 0-34 के साथ ही मिलाकर के डालिए। 250 ग्राम साथियों प्रति एकड़ एचडी एनपीके 0-34 दोस्तों एक सिलिकॉन बेस्ड साथियों स्टिकर इस्तेमाल करने से होता है कि जो आपकी खाद दवा टॉनिक इस्तेमाल करते हैं वो सीधा जाकर के पत्तियों पर साथियों चिपक जाता है। अगर आपको साथियों इस बात पर भरोसा ना हो तो हमने बहुत साल पहले साथियों एक वीडियो बनाया था साथियों, उसमें हमने इसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते साथियों, आप उसको जाकर के देख सकते हैं साथियों, जिससे कि आपको इस बात को समझ में आ जाए कि स्टिकर बहुत जरूरी होता है फसलों पर। और एक विशेष जानकारी दोस्तों, अगर आप एनपीके 0-34 को साथियों आप खरीदना चाहते हो तो आसपास के फर्टिलाइजर शॉप पर खरीद सकते साथियों। इस समय पर जब गेहूं 60 दिन का क्रॉस हो जाए तब इसको उपयोग कर सकते साथियों, स्प्रे कर सकते हैं, आपको काफी बेहतर और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफी शानदार पैदावार रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनपीके 0-34 के साथ और दूसरी खाद आपको कौन सी मिला करके स्प्रे करनी चाहिए, तो वो है साथियों बोरॉन। बोरॉन को भी आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर इसी समय पर स्प्रे कर देना चाहिए साथियों। 1 एकड़ खेत के लिए बात करें किसान साथियों, कम से कम आप जो है बोरॉन 200 ग्राम जरूर इस्तेमाल करें साथियों। 200 ग्राम 250 ग्राम तक अगर आप बोरॉन अपने 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देंगे साथियों तो यह आपके लिए एकदम बढ़िया होगा, शानदार रहेगा और आपकी जो गेहूं की फसल है साथियों वो एकदम टनाटन हो जाएगी, पैदावार बड़ी होगी, फुटाव बड़ी होगा साथियों, और साथ ही साथ आपकी जो गेहूं की फसल में साथियों आपको दानों की संख्या भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी साथियों। किसान भाइयों आज की बताई गई वीडियो में साथियों बताई गई जानकारी में हमने जो भी आपको खाद के बारे में जानकारी दी है, अगर आप इसका इस्तेमाल इस समय पर अपने गेहूं फसल में करते हैं साथियों तो निश्चित रूप से साथियों आपको अपनी गेहूं फसल में पैदावार बढ़ने से कोई नहीं रोक सकते साथियों। अगर आपकी पैदावार बहुत ही बढ़िया होगी, अच्छी होगी, शानदार होगी साथियों। मिलते नए वीडियो में नए टॉपिक।